मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। बायोमंडल क्लासेस में आप सबको स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे 9th का मैथ प्रश्नावली 1.6, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन क्या करे थे, पढ़ चुके थे। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे कैसे बन रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सब लोग बोर्ड के तरफ देखो बुआ। 1.6 9th, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए थे, तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तीसरा भी कह रहा है कि सरल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो बुआ दिया है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। चला इसको हम लोग पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। हम पढ़ा चुके हैं बुआ कि आधार समान हो, क्वेश्चन गुना में हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आधार समान है तो आधार को जैसे के तैसे लिख लेंगे, क्वेश्चन गुना में है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलो तो 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए ये बाटा का जोड़ हो गया, सब लोग बाटा का जोड़ आता है ना, 2 के 2। अब इसको क्या करेंगे, बाटा का जोड़ बना लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 15। तो 3 पचे 15, 5 मारते में काटा तो 5 से ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस। 5 से फिर 15 में भाग देंगे, 5 है 15, 3 मारता में काटा तो 3 से फिर ऊपर गुना करेंगे तो 3 एकम 3। अब देखा 2 के 2 और 10 और 3 13/15, यही आंसर हो गया। ठीक है, चला दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है 1/3 के पावर 3, सब के पावर दिया है बुआ देखो 7। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इस सब का बाटा है, यानी 1 के भी बाटा है और 3 के पावर 3 है, इसका भी क्या है, पावर है। तो 1 के पावर लिख देंगे 7 बाटा 3 के पावर 3 के पावर क्या कर देंगे 7। सब लोग समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 के पावर 7 एक ही होगा। अब देखो यहाँ 3 के पावर 7 है, पावर के पावर है ना, तो बताए थे कि पावर के पावर में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 और 7 के 21। अब इसको एक स्टेप और बढ़ेगा, इसको जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर -21, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 11 के पावर 1/2 बाटा 11 के पावर 1/4। तो देखो बुआ बाटा के मतलब ही होता है भाग। बाटा के मतलब क्या होता है, भाग। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि आधार समान हो, क्वेश्चन भाग में हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए 11। अब पावर को क्या करना है, मुझे घटाना है, 1/2 माइनस 1/4, 11 के 11। अब फिर से देखिए एलसीएम लेंगे, यानी बाटा का घटा हो गया। तो 2 और 4 के एलसीएम कितना होता है, 4। 2 से एलसीएम में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 मरतबे कटा। तो 2 से ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो माइनस। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 मरतबे में कटेगा। फिर 1 से 1 क्या करेंगे, ऊपर गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा 11 के 11 और 2 में से 1 गया, 1 और बट्टा 4। अगर इस रूप में आंसर दिया होगा तो इस रूप में छोड़ देंगे, अगर इस रूप में आंसर नहीं दिया होगा तो एक स्टेप और बढ़िएगा, 11 इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2।
तो बुआ हम पढ़ा चुके हैं कि अगर आधार अलग अलग हो, क्वेश्चन गुना में हो, पावर सेम हो तो क्या करते हैं, आधार को केवल गुना करा देते हैं, पावर को जैसे के तैसे लिख देंगे। देखा हल। अब देखा आधार अलग अलग है, क्वेश्चन गुना में है, पावर क्या है, समान है, तो हम क्या करेंगे, केवल आधार को गुना करा देंगे। 7 गुने 8 के पावर 1/2, 7 8 56 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। यही आंसर हो जाएगा। अगर आंसर इस रूप में दिया है तो ठीक है, अगर इस रूप में नहीं दिया होगा तो आपका आंसर इस रूप में दिया होगा। ठीक है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल -2 हो जाएगा। सब लोग को समझ में आ गया? सब लोग अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। जिसको अगर जहां भी प्रॉब्लम है बुआ, आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो इसको नोट कर लीजिए।